10 साल की लड़की क्लास के अंदर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी टीचर उस बेटी के पास पहुंचते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि बेटी तुझे हुआ क्या है, तू क्यों रो रही है। तभी वो बेटी कहने लगती है कि सर मेरे पेट में बहुत ही जोरों से दर्द हो रहा है। तभी उसे गोली दी जाती है और उसे घर के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही बेटी अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है तो दरवाजा अंदर से बंद होता है। वो खिड़की से झांक कर देखती है और जो नज़ारा वो खिड़की से झांक कर देखती है उसे देखकर एकदम से वो पीछे हट जाती है और चुपचाप दरवाजे को खटखटाने लगती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो देखती है कि एक जमींदार जो गांव का ही है वो अपने पजामा के नारे को बांधता हुआ वहां से निकल रहा है और उसकी माँ अपने साड़ी के पल्लू को संभाल रही है। उसके बाद होता है वहां पर एक बहुत बड़ा खूनी कांड, एक व्यक्ति की चली जाती है जान। दोस्तों अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं बिहार के पटकोली थाना क्षेत्र की है। यहाँ पर एक रामलाल नाम का व्यक्ति जो पेशे से मजदूर होता है, जिसकी उम्र 50 साल होती है और जिसकी पत्नी का नाम रीता होता है, जिसकी उम्र लगभग 40 साल होती है। उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम सोनिया और जिसकी उम्र लगभग 10 साल होती है। की तरह वो स्कूल जाती है, लेकिन आज उसके स्कूल में जाते ही उसके पेट में दर्द हो जाता है और दर्द की वजह से जो स्कूल के टीचर होते हैं उसे घर भेज देते हैं। जैसे ही वो अपने घर आकर देखती है, अपने घर का दरवाज़ा खटखटाती है तो अंदर से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। जब दरवाज़ा खोला जाता है तो दरवाजे के अंदर से गांव का ही एक जिम्मेदार होता है जिसका नाम होता है जितेंद्र यादव, वो अंदर से निकलता है और माँ जिसका नाम रीता होता है वो भी घर के अंदर ही होती है। अब बेटी एकदम से चुपचाप बैठ जाती है, किसी से कुछ नहीं बोलती। इधर जो जितेंद्र यादव होता है वो उस बेटी को कहकर जाता है कि बेटी आज क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी स्कूल से आ गई। उसके बाद जो उसकी माँ होती है वो भी अपने पल्लू को संभालती हुई उसके पास आकर बैठती है और उससे कहने लगती है कि बेटी क्या हुआ है, आज तुम इतनी जल्दी आ गई हो। बेटी कुछ भी नहीं बोलती। इस पर माँ उससे कहने लगती है कि बेटी जो तुमने अभी देखा है इस सब के बारे में अगर तुमने अपने पिताजी को बताया तो हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी, घर से बेघर हो जाऊंगी। बेटी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस सब के बारे में किसी को नहीं बताना। अब बेटी चुपचाप रह जाती है और ऐसे ही समय बीतता रहता है। जो जमींदार होता है उसकी माँ के पास आता है, उसके साथ संबंध बनाने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन का वाक्य होता है जब रीता एक शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी बेटी से कहकर जाती है कि तुम्हें आज कहीं बाहर नहीं जाना है क्योंकि तुम्हारे पापा कामकाज से बाहर गए हुए हैं, तुम्हें अपने घर पर ही रहना है और यहीं पर कामकाज की देखरेख करनी है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। अब माँ तो यहाँ से चली जाती है। होता है गांव का जिसका नाम जितेंद्र यादव होता है, वो उस लड़की के घर पहुँच जाता है और उससे कहने लगता है कि बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है। अब वो बेटी कहने लगती है कि मेरी माँ तो एक शादी में गई है, वो जल्द ही वापस आ जाएगी। फिर वो जमींदार कहने लगता है कि बेटी तुम्हारे जो पशु हैं वो ऐसे ही बंधे हुए हैं, क्या इनके लिए चारा नहीं डालोगी। बेटी कहने लगी है कि मेरी माँ कल ही चारा लेकर आ गई थी और उसी चारे को मैं आज इनको डाल दूंगी। फिर वो जमींदार उस बेटी से कहने लगता है कि तुम कल का चारा क्यों डालोगी, बासा चारा नहीं डालते, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हें वहाँ से चारा लेवा लाता हूँ। बेटी भी मान जाती है और उस जिम्मेदार के साथ खेतों पर चल देती है। जैसे ही वो बेटी चारा काटने लगती है तो तुरंत ही वो जमींदार उसके साथ में गलत हरकतें करने लगता है। वो लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। लड़की के कपड़ों को फाड़ दिया जाता है और फाड़ने के बाद उसके साथ वो जमींदार दरिंदगी करने लगता है, लेकिन वो बेटी जोर जोर से चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। उसके बाद वहीं पर एक लकड़ी पड़ी होती है, उस लकड़ी को उस लड़की के मुंह में ठूस दिया जाता है जिससे कि उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। और वो इतना बड़ा दरिंदा होता है, उस मरी हुई लड़की के साथ में भी वो रेप करता है। उसके बाद उस लड़की को वहीं पर फेंककर वहां से फरार हो जाता है। अब शाम को माँ घर पर आती है तो माँ देखती है कि उसकी बेटी कहीं भी नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। आसपास में पूछताछ की जाती है लेकिन कहीं से भी उस बेटी का कोई अता पता नहीं चलता। रीता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और उस लड़की का जो पिता होता है रामलाल वो भी आ जाता है। फिर वो दोनों मिलकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जब पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं तो वो महिला बताती है कि मुझे गाँव के ही
5 लोगों के ऊपर शक है। अब 5 लोगों में एक नाम जिम्मेदार का भी था। पहले 4 लोगों से पूछताछ की जाती है तो पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगता, पुलिस के हाथ खाली होते हैं। और जब पुलिस अपनी सख्ती के साथ उस जिम्मेदार से पूछती है तो पहले तो वो जमींदार इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन पुलिस का रवैया देखकर थोड़ी देर में टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो बताता है कि साहब, मैंने ही इस लड़की को मारा है और मारकर उस नदी के किनारे फेंक दिया है। दोस्तों, फिर पुलिस उससे पूछती है कि तुमने इतनी छोटी सी मासूम बच्ची को क्यों मारा है। तब वो बताता है कि साहब, एक दिन का वाकया होता है जब मैं इसकी मम्मी के साथ में अवैध संबंधों में था। ये हमें आकर देख लेती है, मुझे डर होता है कि कहीं ये किसी को बता ना दे, मेरी बदनामी ना हो जाए। उस वजह से एक दिन का वाकया होता है जब इसकी मम्मी बाहर गई होती है, मैं इसे जंगल में ले जाता हूँ और वहाँ ले जाकर इसके साथ में दुष्कर्म करता हूँ। ये चीखती है, चिल्लाती है, फिर इसके मुंह में लकड़ी ठूसकर इसे मौत की नींद सुला देता हूँ। दोस्तों, पुलिस भी जब ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस उस जमींदार से कहती है, तुम तो बहुत बड़े दरिंदे हो, तुम तो इंसान नहीं, तुम तो बहुत बड़े शैतान हो, जिसने एक छोटी सी 10 साल की मासूमियत को तार तार कर दिया और उसको मौत के गले लगा दिया। दोस्तों, पुलिस तुरंत ही हरकत में आ जाती है और उस जमींदार के खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक माँ अवैध संबंधों में होती है और माँ की इस अवैध संबंधों के चलते हुए उसकी बेटी को कितना बड़ा परिणाम भुगतना पड़ता है। उसकी बेटी पूरे जीवन से हाथ धोना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर क्या माँ की ज़्यादा कमी थी या जमींदार की या उस बेटी की ज़्यादा कमी थी? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।